हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे कोमल टीचिंग। आज फिर मैं आपके लिए जो थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैंने 2 चैप्टर आपको करवा दिए हैं, उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो आज अपन जो हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच मेटल इज़ लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर। ये जो मल्टीपल क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है विच मेटल इज़ लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर, यानी ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मरकरी, यानी राइट ऑप्शन मरकरी। आज मैंने आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच मेटल इज मेल्ट्स ऑन हैंड, यानी ऐसी कौन सी मेटल है जो हाथ पे लेते ही क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है गैलियम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला वो है विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, यानी ऐसी कौन सी नॉन मेटल है यानी अधातु है जो गुड कंडक्टर होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, जो मेटल्स होती हैं, जो मेटल्स हैं वो हमेशा गुड कंडक्टर होती हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन क्वेश्चन में आप क्या पूछा है कि नॉन मेटल कौन सी है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ग्रेफाइट है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर। यानी आप जब भी आपको ये वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप हमेशा ये जो नॉन मेटल है कौन सी, ग्रेफाइट, उसमें ये जो नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर है, यानी विद्युत की क्या है, सुचालक है। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है फोर नंबर वाला क्वेश्चन विच मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऐसी कौन सी मेटल है जो हीट यानी ऊष्मा की सुचालक है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है सिल्वर में, यानी चांदी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच मेटल इज कट बाय नाइफ, यानी ऐसी कौन सी मेटल है यानी कौन सी धातु है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो इसका हो जाएगा सोडियम, यानी सोडियम ऐसी मेटल है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, यानी एक सॉफ्ट होती है ये एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सिक्स वाला, यानी ब्रास, पित्तल। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हैं, मैं इंग्लिश में भी आपको बताती जाऊंगी। यानी पित्तल है, यानी जो ब्रास है वो कौन सी दो धातु की बनी होती है, यानी मिश्र धातु। यानी आप बोल सकते हो कि मिश्र धातु कौन सी है इसकी, किसके लिए, पित्तल के लिए या ब्रास के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक, और हिंदी वाले बोलेंगे तांबा और जस्ता। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो प्योर गोल्ड होता है यानी शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का हो सकता है। तो इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शन दे सकता है। देखिए, 22 कैरेट, 22 कैरेट भी आपको दे सकता है, 24 भी आपको दे सकता है, 26 भी आपको दे सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 24 कैरेट का होएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए 8 नंबर का, राइट टू मेटल अलॉयज, यानी आपको क्या लिखने हैं, दो मिश्र धातुओं के नाम लिखने हैं। तो इसमें देखो, ब्रास है, ये भी मिश्र धातु एक तरह की। ठीक है, स्टील है, वो भी एक मिश्र धातु है। कांसा यानी ब्रॉन्ज, ये भी क्या है, मिश्र धातु। नेक्स्ट 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है राइट टू मेटल्स विच प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, यानी ऐसी कौन सी दो मेटल हैं जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे जो फ्री स्टेट है वो गोल्ड है। फ्री स्टेट में जो मेटल होती हैं वो एक तो गोल्ड और एक होती है सिल्वर। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज और, ये आपको बड़े क्वेश्चन है, यानी अश्क क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाई इज सोडियम कैप्ट इन केरोसिन, यानी केरोसिन को जो, सॉरी, सोडियम है उसको केरोसिन के तेल में डुबो के क्यों रखते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ये दो दो नंबर के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो सोडियम है वो रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा, इसलिए उसको केरोसिन में रखते हैं, या आप बता सकते हैं। नीचे वाले जो क्वेश्चन है उनको आंसर आपको मैं नहीं बता रही, आप खुद करोगे उनके आंसर। ये बस मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यानी इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने सारा चैप्टर पढ़ के उसका एकदम मतलब बढ़िया तरीके से उसको पढ़ के पिछले पेपर वगैरह देख के फिर मैंने क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको खुद बोल रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अब बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है और छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाकी इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट टू एग्जाम्पल, यानी जो उभयधर्मी ऑक्साइड है उनके आपको बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल बताने हैं। तो एग्जाम्पल जैसे जर्डानो है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन, ये कैल्किनेशन एंड रोस्टिंग,
यानी निस्तापन और भ्रंजन में आपको डिफरेंस बताना है गाइस। तो ये आप खुद करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी 100 तो नहीं बोल सकते, 99% चांस होते हैं इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने का। अब इससे देखो, इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। इसमें आपको एक बार जैसे कैलकुलेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, फिर नेक्स्ट आपको रोस्टिंग की पूछ सकता है, या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ ले, या फिर दोनों के बारे में लिखवा ले। तो ये आपको करना है, निस्तापन और भ्रंजन। अब देखो, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, निस्तापन है वो क्या होता है, देखो, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, कौन से, यानी जो ऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्साइड्स बनते हैं इनमें। एक मिनट गाइस, देखिए इसमें क्या होता है भ्रंजन में, कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, यानी जैसे ZnS है, ये क्या हो गया, जिंक सल्फाइड, और ये है ऑक्सीजन। तो जिनमें जब इनमें क्या मतलब, इसको हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। यानी सल्फाइड जो ओर्स हैं उनको जब वायु की प्रेजेंस में, यानी O2 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे ZnO प्लस SO2। अब देखिए ZnO ऑक्साइड्स में चेंज हो गए, तो इस वाली जो प्रोसेस है इसको तो बोलते हैं भ्रंजन। नेक्स्ट जो है निस्तापन, यानी अब इसमें क्या होता है, इसमें तो जिंक सल्फाइड थे और इसमें क्या हो जाएंगे, जिंक कार्बोनेट। यानी जिंक मतलब मैंने एग्जांपल के लिए बोला है, बाकी कार्बोनेट के साथ कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है ZnCO3, ये है। अब इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ZnO प्लस CO2, यानी ये है। तो ये वाली रिएक्शन है वो इसमें किस में आ जाएगी, निस्तापन में। नेक्स्ट है वो वाला क्वेश्चन, देखो थर्मिट रिएक्शन। अब देखो थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन बता देती हूँ मैं आपको। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, यानी इसमें जो Fe2O3 है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाएगा, फेरस में, और Al2O3 ये बना लेगा। अब देखिए ये तो किस में, लिक्विड स्टेट में है, और ये जो फेरस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मेटल बन रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। ठीक। देखो अब देख, जैसे रेल की जो पटरियाँ होती हैं उनमें ये वाली जो रिएक्शन है, कौन सी, थर्मिट रिएक्शन वगैरह, ये वाली करवा देते हैं। क्योंकि जब रेल की पटरियों में जब गैप हो जाता है ना, तो ये थर्मिट रिएक्शन करवाते हैं, ताकि जो लिक्विड स्टेट है किसकी, आयरन की, वो किस में चेंज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग या सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, देखो आगे कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसमें, जैसे आपको नेक्स्ट जो 16 वाला है उसमें गैंग, एनोड बैंक, और ये इनकी आपको डेफिनेशन पूछ सकता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की जो शुद्धिकरण की जो वो वाली प्रोसेस है ना, वो इसमें आपको पूछ सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉपर वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप विद डायग्राम याद कर ले, ताकि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो देखिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस ये पसंद आए हैं तो आप लाइक ना करें तो भी चलेगा, बस आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आ जाना। इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना है बच्चों आपको, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर देखा है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करती हूँ। देखिए जो सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि जब जो इसको मतलब करता है, यानी जो मेहनत करता है, वो उस पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। यानी सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर हमेशा क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। तो आपको भी क्या करनी है, मेहनत करनी है, तो सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।